उसने दिया है आप, तब तक उसने प्रदान कराया। पर देवराज की गलती क्या हो गई कि देवराज अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, बच्चों का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, अपने परिवार का पेट भरने के लिए भगवान दे देते। पर देवराज की गलती क्या हो गई? देवराज की एक गलती सबसे प्रबल हो गई कि वो पर स्त्री में लग गए। देवराज की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो पर नारी में लग गए। और जब वो पर नारी में लगा तो एक दिन उस जिस स्त्री के चक्कर में वो पड़ा था, उस स्त्री ने उससे कह दिया, जिस नारी के चक्कर में वो पड़ा था उस नारी ने उससे कह दिया, देवराज सुनो, जो रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लेकर आ रहा है देवराज, और यही की यही चरित्र बिंदु के साथ में भी हुआ था, यही की यही। चोरी का धन लेकर आ रहे थे, कहां जाएं? शरीर में ताप पड़ गया देवराज के, और देवराज के शरीर में ताप पड़ा तो शिवजी के मंदिर में जाकर छुपकर एक स्थान पर जहां उसको शरीर में ठंड लगी, ताप पड़ा, तो एक छुपकर स्थान पर बैठ गए। शिव पुराण कह रही है, देवराज को यह मालूम नहीं है कि मैं किस स्थान पर पहुंच गया। देवराज को यह मालूम नहीं है कि मेरा स्थान बदल गया। अभी तक मैं चोरी का धन लेकर अपने घर जाता था, आज पहली बार चोरी के धन को लेकर मैं भगवान शंकर के देवालय तक पहुंच गया। चोरी का धन लेकर आज मैं शिवालय तक पहुंच गया। और चोरी का धन लेकर शिवालय में जब पहुंचे, आ गई गंगा। हर हर महादेव। चोरी का धन लेकर देवराज शिवालय में जाकर बैठ गया। उसको अंदाजा नहीं है कि मैं किस स्थान पर बैठा, किस जगह पर मैं बैठा। और देवराज एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, पर यहां की आवाज यहीं नहीं आ रही। एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा है। जब भगवान शंकर की पुराण का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में वो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे, तो देवराज के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत होने लगा। देवराज को थोड़ा सा क्रोध आने लगा। और देवराज को क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था, और ब्राह्मण देवता चिल्ला चिल्ला के हर हर महादेव कह रहे थे, तो मन को थोड़ा सा क्रोध आया। ताप पड़ने के कारणवश क्रोध आया। आया क्रोध। देवराज शिवजी के मंदिर को छोड़कर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे। शिव पुराण कहती है, चौबीस घंटे में, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, 24 घंटे में से अगर कोई 5 मिनट भी बेलपत्र, पीपल, बटवृक्ष, आंवले का वृक्ष,
शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, या पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, या तुलसी का क्यारा हो, इनकी छांव में जो 5 मिनट भी बैठ लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे उसके शरीर में एक अलग से बल उसके शरीर को प्राप्त होता है, जिससे वो रोगी नहीं रहता है। इन वृक्षों की महत्वता है।